वह खेलने लगता है, तुम दौड़ने लगते हो, नवीन खाना बनाने लगता है, सीता नाचने लगती है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें क्रिया के अंत में लगता है, लगती है, लगते हो लगा रहता है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जब सेंटेंस में क्रिया के अंत में लगता है, लगती है, लगते हो लगा रहता है तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बिगिन टू या बिगिन्स टू से बनाते हैं। वहीं क्रिया के अंत में अगर लगता था, लगती थी, लगते थे लगा रहता है तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बिगेन टू से बनाते हैं, बिगेन टू से। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बिगिन टू या बिगिन्स टू या बिगेन टू, बिगिन टू या बिगिन्स टू या बिगेन टू, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बिगिन टू या बिगिन्स टू या बिगेन टू, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि कब हम बिगिन टू लगाएंगे, अब कब हम बिगिन्स टू लगाएंगे, तो हम आपको बताते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स रहता है तो हम उपयोग करेंगे बिगिन टू का, और जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी का भी नेम रहता है तब हम उपयोग करेंगे बिगिन्स टू का। फॉर एग्जाम्पल, मैं दौड़ने लगता हूँ, मैं दौड़ने लगता हूँ, इसे हम कहेंगे आई बिगिन टू रन, आई बिगिन टू रन। वह खेलने लगता है, वह खेलने लगता है, इसे हम कहेंगे ही बिगिन्स टू प्ले, ही बिगिन्स टू प्ले। वह जाने लगता है, वह जाने लगता है, इसे हम कहेंगे ही बिगिन्स टू गो, ही बिगिन्स टू गो। वह खाना बनाने लगती है, इसे हम कहेंगे शी बिगिन्स टू कुक फूड, शी बिगिन्स टू कुक फूड। तुम हंसने लगते हो, इसे हम कहेंगे यू बिगिन टू लव, यू बिगिन टू लव। इस तरह के सेंटेंसेस का हम निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, फिर आएगा बिगिन टू, फिर आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट, फिर आएगा बिगिन टू, फिर आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह खेलने नहीं लगता है, वह खेलने नहीं लगता है, इसे हम कहेंगे ही डज नॉट बिगिन टू प्ले, ही डज नॉट बिगिन टू प्ले। वह दौड़ने नहीं लगता है, वह दौड़ने नहीं लगता है, इसे हम कहेंगे ही डज नॉट बिगिन टू रन, ही डज नॉट बिगिन टू रन। तुम हंसने नहीं लगते हो, इसे हम कहेंगे यू डू नॉट बिगिन टू लव, यू डू नॉट बिगिन टू लव। हम सोने नहीं लगते हैं, इसे हम कहेंगे वी डू नॉट बिगिन टू स्लीप, वी डू नॉट बिगिन टू स्लीप। इस तरह के सेंटेंसेस का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे क्या नवीन खेलने लगता है, क्या नवीन खेलने लगता है, इसे हम कहेंगे डज नवीन बिगिन टू प्ले, डज नवीन बिगिन टू प्ले। और एग्जाम्पल देखिए, क्या वह दौड़ने लगता है, क्या वह दौड़ने लगता है, इसे हम कहेंगे डज ही बिगिन टू रन, डज ही बिगिन टू रन। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। पास्ट टेंस का कुछ एग्जाम्पल देखिए, वह दौड़ने लगता था, वह दौड़ने लगता था, इसे हम कहेंगे ही बिगेन टू रन, ही बिगेन टू रन। इसका नेगेटिव होगा ही डिड नॉट बिगिन टू रन, ही डिड नॉट बिगिन टू रन। इसका इंटरोगेटिव होगा डिड ही बिगिन टू रन, डिड ही बिगिन टू रन। इस तरह से हम इंग्लिश ग्रामर में बिगिन टू या बिगिन्स टू या बिगिन टू का उपयोग कर सकते हैं।